है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्तों कि इसके बारे में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, इसके बाद में हम यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं, इसके बाद में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, इवन फैक्टर क्या होते हैं। हम इस वाली क्लास को आगे पढ़ते हैं। अब आज जो क्लास होगी वो रिमाइंडर थ्योरम पर बात होगी। और रिमाइंडर थ्योरम को भी हम पिछली क्लास में उसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है कि रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं। अब रिमाइंडर में दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अलग आते हैं, वो आपको सीखने जैसे समझिए रिमाइंडर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आता है। क्या आता है दोस्तों? 3 आता है। किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर शेष पर 3 आता है, 3 आता है। तो अब क्वेश्चन हमारा कि उस नंबर के वर्ग को, उसके स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। किस तरह से करोगे मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन कि आप बताइए किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो उस नंबर की स्क्वायर को 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो करना क्या है आपको इतना करना है कि जो भी नंबर है, जो इफेक्ट नंबर पर डाला है वही इफेक्ट आपको किस पर डालना है, उसके रिमाइंडर पर डालना है। तो आप बताइए नंबर का हो रहा है स्क्वायर। अगर दोस्तों नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो आप रिमाइंडर का क्या कर दोगे, इसको कर दोगे। तो 3 का स्क्वायर हो गया और सर इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये होता है कि 9। और 9 में अगर 4 का डिवाइड करूंगा मैं तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, 4 2 जा 1, 4 2 जा 8 होता है बेटा। रिमाइंडर आपका 1 आएगा। 1 इस क्वेश्चन में एकदम राइट आंसर है। तो आप ये समझिए कि सर जो भी इफेक्ट नंबर पर डलेगा वही इफेक्ट हमें कहाँ डाल देना है, उसके रिमाइंडर पर डाल देना है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर को, कोई भी संख्या है, उस संख्या को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आता है। तो उस संख्या के क्यूब को, उस संख्या के घन को, क्यूब को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा आप बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए कि किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 5 आता है तो क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि उस संख्या के क्यूब को, संख्या के घन को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो कैसे करोगे आप, मैंने आपको पढ़ाया ये चीज। मैंने आपको क्या सिखाया है कि सर जो भी इफेक्ट नंबर पर डलेगा वही आप रिमाइंडर पर डाल दीजिए। आप बताइए यहाँ पर नंबर का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। बताइए अगर नंबर का क्यूब हो रहा है तो सर रिमाइंडर का भी क्यूब कर दीजिए। इसका मतलब है सर क्या हुआ, ये 5 का क्यूब कर दोगे और डिवाइड में 6 कर दीजिए। सर 125 डिवाइड में 6 करोगे तो सर रिमाइंडर क्या आएगा आपको, सर 5 आएगा। क्यों, 20 के 120, 26 जा 120 होता है। रिमाइंडर आपका 5 आएगा। आप इन चीजों को बहुत अच्छे से दोस्तों सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ मैटर समझाया था, अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 2 की पावर 4 है दोस्तों, 2 की पावर 4 है और इसको मुझे डिवाइड करना है 17 से। 17 से डिवाइड करना है, बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 4 डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर क्या आएगा। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे इसका सही जवाब क्या आएगा। तो कैसे करोगे जी, सर 2 की पावर 4 क्या होता है 16 को 17 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 16 ही आएगा।
क्यों 17 क्या है, डिवीजन है, भाजक है, और आपका 16 क्या है सर, ये डिविडेंट है। अगर कभी भी डिविडेंट मीन्स भाज्य, कभी भी आपका भाजक डिविजन से छोटा होता है तो दोस्तों उसका रिमाइंडर हमेशा वही होगा, 16 ही इसका रिमाइंडर होगा। बताइए, याद रखना है कि कभी भी अगर आपका डिविडेंट डिवीजन से छोटा हो तो दोस्तों उसका जो मेरे भाई रिमाइंडर होता है बेटा, वो होता है हमेशा जो हमारा डिविडेंट होगा वही होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 4 में मुझे 6 का डिवाइड करना है तो सर रिमाइंडर क्या आएगा, आपको सर 4 में 6 का डिवाइड करना है तो सर रिमाइंडर तो 4 ही होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि ये नंबर जो 4 है वो 6 से क्या है, छोटा। बताइए, कहानी क्लियर हो गई। चलो अब बात को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, और बात को दोस्त आज इस क्लास को नंबर सिस्टम का फ्री करा दूंगा, है ना। आज इससे हम खत्म करा देंगे और अगली क्लास को हम नेक्स्ट बेस से पढ़ेंगे। अब सुनिए, क्वेश्चन ऐसे आता है, इसे 2 की पावर, आपको बहुत अच्छे सीखना है, सर 2 की पावर 43 सर 2 की पावर 43 अपॉन में, क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, 2 की पावर 43 अपॉन में क्या है यहाँ पर 70। सर रिमाइंडर बताइए क्या आएगा, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, सभी स्टूडेंट करके दिखाइए। और जैसा मैंने आपको बोला है कि आप क्लास में कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कोई क्वेश्चन मैं आपको देता हूं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करें दोस्तों। बताइए इसका आंसर कि 2 की पावर 43 है और डिवाइड करना है हमें 17 से, तो बोलो भाई रिमाइंडर क्या होगा आपका। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप इसको ऐसे करोगे कि सर ये 17 है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक चीज कि आपको हमेशा ये देखना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए। तो सर 1 क्यों आएगा, इसका भी कोई रीजन है, बिल्कुल रीजन है। क्या रीजन है इसका कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो, जिसकी घात कुछ भी हो, हमेशा 1 आता है। सर 2 आए तो भाई 2 की पावर आप करोगे तो और बड़ी पावर हो गई तो वैल्यू नहीं बन पाएगी, वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। तो आप क्या करोगे जी, आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो सर या तो मैं यहाँ पर रखूं क्या, इससे एक कम या एक ज्यादा, तो सर यहाँ पर या तो आएगा 80, यहाँ पर आएगा या 60। तो सर 18 पावर में आता नहीं, 16 आता है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 4। बताइए भाई, आप सब लोग जानते हो तो सर 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4। अब बोलो इस 4 का डिवाइड आप इसमें करोगे, इसकी पावर क्या आएगी, तो सर 10 आएगी, राइट। अब आप बताओ इंटू 4 इंटू 10 40 हो गया, और लाना 43, तो 2 की पावर 3 और बचेगी। क्लियर है बात। अपॉन में क्या है दोस्तों 70। आप बताओ 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो आप बताओ 16 हो गया, तो ये यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आपका -1 आएगा, -1। और -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, 10 है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया है कि पावर कभी भी अगर इवन नंबर आ रही है, -1 की पावर अपने आप में इवन नंबर आ रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, रिमाइंडर +1 में आएगा। तो -1 की पावर 10 है तो +1 इसका हो गया, इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और 1 इंटू 8 करोगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा जी, रिमाइंडर आपका 8 आएगा। 8 इस सवाल का एकदम राइट आंसर है, 8 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके माइंड में आ रही होंगी सभी लोगों के। बताओ क्लियर है बात। चलो अब क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, इससे कंटिन्यू होगी दोस्तों। मैं आपसे बोलूं क्या कि ये 3 और 3 की पावर 21 डिवाइड में मैंने बोला आपको क्या 10। बताइए बेटा 3 की पावर 21 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। सभी स्टूडेंट करिए बताइए कि इसका बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। 3 की पावर 21 अपॉन में 10 है, इसका बताना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो दोस्तों कैसे करोगे आप इसको,
वही हाल क्या कि सर आप इसमें देखिए कि यहाँ पर इससे एक कम या एक ज्यादा आना चाहिए, एक कम या एक ज्यादा आना चाहिए। तो जवाब दो, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर मैं सर 9 भी ला सकता हूँ, 9 या ला सकता हूँ 11। सब 3 की पावर में 11 होता नहीं है, कोई नंबर नहीं होता भाई। क्या सर 9 होता है? बिल्कुल होता है। 9 क्या होता है? सब 3 की पावर 2 9 होता है। तो सर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसे, तो 3 की पावर 2 क्या लूंगा दोस्तों? इसे लूंगा 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 बताओ, अब 2 से डिवाइड करूंगा इसमें 10 बार जाएगा और इनटू ये 20 हो गया। 3 की पावर 1 यहाँ पर आएगी, 21 हो गया। अपॉन में क्या आ गया जी? 10 आ गया। तो दोस्तों देखो बताओ, 3 की पावर 2 क्या है? 9। 9 इससे एक कम है, पावर माइनस रहेगी, माइनस बनाएगा। अच्छा -1 की पावर 10 करोगे आप, -1 की पावर 10 करोगे क्या आएगा जी? 1 आएगा। 1 बेटा इसका आ गया इंटू 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 इंटू 1 हमें तो क्या आ गया जी? आप बोलो सर 3 आएगा। 3 इज द राइट आंसर। खत्म हो गया। बोलिए आप बताइए कि यार ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ चुका होगा। अगर आपको देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप जानते हो, आप इस वीडियो को बैक कर लीजिए, है ना? बैक किया, आप बैक कर लो और बैक करने के बाद में आप उसको आराम से देख सकते हो। बोलिए दोस्तों। चलो, तो आपको एक चीज है, रिमाइंडर थ्योरम की यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखो अलग आता है। कैसे आता है? ऐसे आता है। देखो क्वेश्चन बड़ा ऐसे आता है कि किसी संख्या का भाजक, किसी संख्या का भाजक भागफल का, बेटा भागफल का 4 गुना और शेषफल का भाजक जो है शेषफल का रिमाइंडर का 6 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो कहता है भाज्य बताइए, डिविडेंड बताइए, भाज्य बताओ। क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, ध्यान दीजिए सर स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि किसी संख्या का भाजक डिवीजन कैसे बताओगे? सर आप बता चुके हो कि जैसे कि मैं 20 है, इसमें अगर मैं दोस्तों 8 का डिवाइड करूं बेटा, तो 8 2 या 16, 8 दूनी 16, कितना बचेगा जी? 4। जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। यह है भाजक, डिवीजन। जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, भाज्य। जितनी बार भाग जाता है उसे कहते हैं परसेंट, भागफल। और जो आपका एक्स्ट्रा बचता है दोस्त, इससे कहते हैं बेटा रिमाइंडर, शेषफल। उम्मीद करता हूं चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी। देखिए तो आप बताइए, तो 20 कब हो सकता है? मैं आपको एक क्लास कराई मैंने इसकी। सर 20 कब हो सकता है? सर 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कर दें और सर इसे 4 प्लस कर दें। 8 दूनी 16, 16 प्लस 4 20 हो गया। तो सर मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो भाज्य होगा, वो भाज्य जो होगा दोस्तों, बेटा भाज्य बराबर होगा, भाज्य बराबर होगा क्या? भाजक। देखो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इट मीन्स कैसे बोलोगे आप? सर डिविडेंड इक्वल, सर डिविडेंड इज इक्वल डिवीजन इंटू परसेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो दोस्तों, बेटा भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको भाज्य निकालना है तो मेरे पास आपसे कह रहा है कि एक संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना है, और भाजक के बारे में बात कर रहा है, भाजक के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है कि शेषफल का 6 गुना है।
यदि शेषफल 4 है तो देखो दोस्तों, बेटा शेषफल को अगर मैं 4 बोलूंगा तो आप बताओ भाजक शेषफल का 6 गुना है, तो 4 का 6 गुना कितना होता है? 24। बात एकदम सही है सर, भाजक 24 रहेगा। बोलो भाई, भाजक जो है वो क्या रहेगा? 24 रहेगा, 24 रहेगा। सर अगर ये भागफल का अगर ये 24 है तो सर ये 4 से डिवाइड करोगे भागफल क्या रहेगा? 6 रहेगा। सर ये 6 आ गया। बताइए दोस्तों, इसका मतलब हो गया बेटा कि आपका भागफल 6 आ गया, भाजक 24 आ गया, शेषफल 4 आ गया। तो सर बता दीजिए, आप क्या बता दीजिए कि सर जी इसमें वो क्या आएगा? इसमें भाज्य क्या आएगा? तो भाज्य बराबर क्या होगा? बोलो, भाजक कितना दिया? भाजक आपको 24 इंटू सर भागफल कितना दिया आपको? भागफल 6 दिया है, आ गया 6 प्लस शेषफल कितना दिया है दोस्तों? 4 दिया है बेटा। तो 24 इंटू 6 कितना होता है? 144, 144। और 144 में 4 और ऐड कर दो, कितना आएगा जी? 148। इसका राइट आंसर है। तो हमारा जो डिविडेंड जो होगा, जो हमारा भाज्य होगा वो होगा 148। उम्मीद करता हूं चीजें माइंड में आई होंगी। दोबारा समझ जाते इसको एक बार। देखो, एक संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना। क्वेश्चन बहुत बेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज्यादा बनते हैं बेटा। एक संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। शेषफल हमें कितना दिया है? शेषफल हमें दिया 4। 4 का 6 गुना कितना होगा जी? 24। 24 हो गया आपका भाजक। और शेषफल 4 है तो भाजक 24 होगा। और भाजक अगर 24 है तो भागफल होगा 4 से काटूंगा 6 बार, भागफल 6 होगा। भागफल 6 आ गया, भाजक 24 आ गया, शेषफल 4 आ गया। लगा दीजिए सर, भाज्य बराबर भाजक 24 इंटू भागफल 6 प्लस शेषफल 4। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। दोस्तों मेरा आंसर आ गया बेटा 148 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्तों, बच्चों बताइए कि आपकी बात मानने वाली नहीं आ रही है? आपकी वाली बात मानने वाली नहीं आ रही है? बताइए, है ना? आप अगले क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए। आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। देखो क्वेश्चन है कि एक संख्या का भाजक, क्वेश्चन है बेटा कि एक संख्या का भाजक, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का भाजक, देखिए एक संख्या का भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 10 गुना है। दोबारा ध्यान दीजिए, एक संख्या का भाजक भागफल का 8 गुना शेषफल का 10 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो बताना है दोस्तों कि बेटा भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए, सभी बच्चे इसका मुझे आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? सभी लोग आंसर दो कि राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों। आइए बताओ कैसे करोगे? सर भाजक सबसे पहले जो चीज हमें दी होती है ना, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो चीज हमें दी है आप उसको उठाइए। आपको क्या दिया है? शीश दिया है। सर शीश 4 दिया है तो शीश 4 हो गया सर। 4 इंटू 10 कितना आएगा? 40, 40 आएगा। सर भाजक 40 हुआ। फैक्ट जो हमें बोला है कि जो भाजक है वो शेषफल का 10 गुना है, तो 4 इंटू 10 हो गया बेटा 40। भाजक 40 रहा होगा। सर फिर भागफल क्या आएगा? तो 8 का डिवाइड करोगे बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। सर भागफल 5 होगा। भागफल 5, भाजक 40, शेषफल 4। क्या पूछा है? भाज्य। भाज्य बराबर क्या हो रही? भाजक 40 इंटू भागफल 5 प्लस शेषफल 4। आप बताओ 40 इंटू 5 200, 200 प्लस 4 आपका आंसर आएगा राइट 204। 204 इज द राइट आंसर। बताइए दोस्तों, कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को।
सभी बच्चों को बात एकदम बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए। और वीडियो यार अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, थोड़ा बहुत यार टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा लाइक कर दो करो, है ना, और लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि शेयर करने में आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता है ना। चलो अब बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन एक स्टेप और आता है दोस्तों, बेटा एक स्टेप और आता है, समझिए। क्वेश्चन क्या आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन आता है एक संख्या को, क्वेश्चन आया होता है एक संख्या को 114 से भाग देने पर शेष फल 22 आता है, तो उस संख्या को बेटा 19 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। भाई आज हमारी टीम बीमार हो गई है, इस वजह से हमारी पीपीटी नहीं बन पाई है दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये है आज मुझे क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखने पड़ रहे हैं, आज मुझे क्वेश्चन जो है वो अपने हाथों से लिखने पड़ रहे हैं। तो आप देखते रहिए क्वेश्चन की प्रॉपर क्वेश्चन आपको दिखा करेंगे। हमारी टीम है वो भी आ जाएगी, एक दो दिन में सही होगी, थोड़ा बीमार है वो, तो उसके बाद हम वो भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रॉपर टाइप क्या करेंगे, है ना, और टाइप करेंगे तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिखा करेंगे। अभी क्या क्वेश्चन मुझे थोड़ा अपने हाथ से लिखने पड़ रहे हैं, मेहनत है, आपके लिए तो मेहनत कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। चलिए अब आ जाओ, आप बताओ क्वेश्चन क्या है। सर एक संख्या को 114 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या रहा सर 22, शेष फल बेटा 22 आता है 22, तो उस संख्या को 19 से भाग किया जाएगा तो शेष फल क्या आएगा। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ये चेक कीजिए कि ये भी भाजक है और भाई ये भी भाजक है, ये पहला भाजक है ये दूसरा भाजक है, इसका चेक करो, इसका डिवाइड जा रहा है क्या, पहले भाजक में दूसरे वाले भाजक का डिवाइड जा रहा हो तो दोस्त कुछ नहीं करना, डायरेक्ट तरीका है कि बेटा आप इसका सीधा डिवाइड कर दो, तो 19 का 22 में डिवाइड करोगे, अगर 22 में डिवाइड करोगे 19 का तो 19 से 19 बोलो कितना आएगा शेष फल, बोलो सर 3 आएगा, 3 इसका सही जवाब है, बस खत्म। बोलो भाई अगर इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से करोगे, पूरा बेसिस करोगे तो दोस्तों टाइम बहुत लगेगा, पर आपने ये क्वेश्चन सीधा कर दिया जो बहुत जल्दी फ्री हो गया। उम्मीद करता हूं चीजें माइंड में आई होगी आपकी। बताइए भाई, चलो अब थोड़ा सा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, सेम क्वेश्चन बोला हमने कि एक संख्या को कह दो मुझे आप, एक संख्या को 84 से डिवाइड करने पर 84 से भाग देने पर शेष फल 20 मतलब 20 आता है, 20 आता है शेष फल, तो उस संख्या को 14 से भाग देने पर बताइए शेष फल क्या आएगा। बोलो भाई कैसे करेंगे, तो वही जानेंगे, क्या जानेंगे दोस्तों। और तब 84 है, आप बोलो कि सर ये नंबर जो है, आप बताओ क्या ये नंबर इससे डिवाइड जा रहा है, सर बिल्कुल जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, तो क्या करो सीधा 14 का डिवाइड कर दो, 14 का डिवाइड कर दो सीधा, कितना आएगा तो 14 में 14, 14 का 14, शेष पर क्या आएगा 6 आएगा, और खत्म, आंसर एकदम राइट। बोलो भाई ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी आप कर सकते हो। अब बात ऐसी आती है, अब आपको एक क्वेश्चन बनेगा, सर ये बताओ, आप अभी हमसे ये कह रहे हो कि पहला वाला भाजक इससे डिवाइड होना चाहिए, सपोज करो सर यहाँ पर अगर 15 होता तो आप क्या करते, बस ये सिखाना चाह रहा है। अगर भैया 15 होता और डिवाइड नहीं आता तो बेटा इसका आंसर आएगा
कांट बी डिटरमाइंड, इसके आंसर बहुत सारे आएंगे, मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे काम फिक्स रिमाइंडर बेटा फाउंड नहीं कर सकते। बताइए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा मैंने बताया है, आपको समझ आया होगा। आपका मैं ये कहना है कि क्लास जब भी देखें प्रॉपर वे में देखें, स्टार्टिंग से देखें। आपको एक एक वीडियो डाली गई है और कॉपी और पेन लेके बैठे, जो भी आपको आंसर क्वेश्चन मिलते हैं आप उस क्वेश्चनों का सही जवाब दिया करें। एकदम कमेंट बॉक्स में चेक करता हूं, जो भी आपका प्यार है आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, जैसे लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर रिप्लाई दिया करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।